नमस्कार। सरस भारत के चेतना सत्र में आज राष्ट्र प्रेम के उन्नत प्रभेद के बीज के साथ उपस्थित हैं। एक ऐसा बीज जो किसी के दिल में पहुंचकर राष्ट्र प्रेम की मुस्कुराती फसल पैदा करती हो। जी हाँ, वंदे मातरम ही वह अदम्य और अक्षय ऊर्जा है जो स्वाधीनता सेनानियों के दिल में पहुंचकर राष्ट्रवाद की लहरों को ठाठे मारने के लिए अभिप्रेरित किया है। आज वंदे मातरम गीत अपने उत्पत्ति काल के 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ऐसी स्थिति में इसका समग्र अवलोकन करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, वंदे मातरम से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए एक एक कर देखते हैं। वंदे मातरम गीत क्यों लिखा गया? इस अमर गीत के लिखने के तात्कालीन कारण क्या थे? ब्रिटिश काल में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी ब्रिटेन के राजा की सुरक्षा के गान गाने के लिए अवशब्द थे। भारतीय विद्यार्थियों को उन दिनों ना चाहते हुए भी गॉड सेव द किंग का गायन करना पड़ता था। दरअसल जिस समय यह गीत भारत के शैक्षिक संस्थान में गाया जाता, उस समय उग्र राष्ट्रवादी जहर का घूंट पीकर रह जाते। इसी विषम और पीड़ादायक परिस्थिति से बचने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने आज से 150 वर्ष पूर्व भारत माता की वंदना के लिए वंदे मातरम गीत लिखा। इस गीत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने एकाएक गंभीर चिंतनोपरांत अपने घर में इस गीत को लिखा। बांग्ला और संस्कृत के रसायन से राष्ट्रगीत की व्युत्पत्ति हुई। इस गीत को बंकिम चंद्र ने अपने सुविख्यात उपन्यास आनंद मठ में सन 1882 में शामिल किया। वास्तव में इस गीत को बंकिम चंद्र के उपन्यास में सन्यासियों ने विद्रोह गीत के रूप में गाया। गीत का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के दिल में क्रोध की चिंगारी पैदा करना। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इस गीत को धुन के साथ स्वस्वर गाया गया। बाद में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में इस उन्नत बीज को मजबूती के साथ बोया। इस बीज ने उग्र राष्ट्रवाद की फसल तैयार कर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इससे पूर्व सन 1905 में बंग भंग के दौरान हुए स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नारे ने ही मार्गदर्शित किया, अभिप्रेरित किया। कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष के चेतन और अवचेतन मन में इस गीत का अनहद नाद 24 घंटा चलते रहता था। महात्मा गांधी ने हालांकि इस गीत को सराहा, पर सहमते हुए, क्योंकि इस गीत में हिंदू देवी देवताओं का महिमा मंडन किया गया है। 1937 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे ऑर्केस्ट्रा में प्रस्तुत कर इसे वैश्विक मंच प्रदान करवाया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में आत्मसात किया। प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे संवैधानिक अधिकार दिलाया। इस गीत के संदर्भ में विचारणीय है कि इसके प्रारंभिक 2 छंद को ही शामिल किया गया। कारण यह था कि इसके अगले छंद में एक खास संप्रदाय को आपत्ति थी। गीत के शताब्दी वर्ष में भी और आज 150वें वर्ष में भी एक संप्रदाय विशेष ने इस गीत पर आपत्ति जताई है। हालांकि इस गीत का सार मां की वंदना करना ही है। वंदे मातरम का आशय तो मां की वंदना करना ही है। मां, मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति अगाध प्रेम तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी। भला इसका विरोध क्यों? वंदे मातरम के 150वें वर्ष में आइए समवेत रूप से मां की वंदना करें और भारत माता के जयगान से नई पीढ़ी को भी रूबरू करवाएं। इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।